आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है बल्की यूट्रस। तो बल्की यूट्रस का मतलब क्या है? अगर गर्भाशय यानी यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बल्की यूट्रस, या यानी कि यूट्रस में स्वेलिंग आ गई है या वो साइज नॉर्मल से इंक्रीज हो गया है। तो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है, उस टाइम पे बल्की यूट्रस होना नॉर्मल है। उसके अलावा अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल साइज से तो ये एबनॉर्मल होता है और इसको हम बल्की यूट्रस कहते हैं। और ये आम तौर पे अल्ट्रासाउंड पे या फिजिकल एग्जामिनेशन पे डायग्नोज होता है, हमें पता चलता है कि यूट्रस का साइज नॉर्मल से बढ़ गया है। यूट्रस का जो नॉर्मल साइज होता है लगभग अगर हम एक बंद मुट्ठी लें तो उस साइज़ का वो होता है। तो अगर आपको बल्की यूट्रस की शिकायत है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या इसकी वजह से आपको जो पीरियड्स की शिकायत हो सकती है कि पीरियड्स आपके इरेगुलर आते हैं, लेट आते हैं या जल्दी आते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है पीरियड्स के दौरान, जिसकी वजह से आपको खून की कमी, अनीमिया भी हो सकता है। आपको पेट के नीचे के हिस्से में भार महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है, या आपको प्रेशर सिम्टम्स फील हो सकते हैं कि अगर जैसे ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, या बाउल पे प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं। या अगर आपको ब्लीडिंग बंद हो चुकी है, मीनोपॉज हो चुका है, तो मीनोपॉज के बाद दोबारा से ब्लीडिंग यानी कि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो बल्की यूट्रस का पता कैसे चलता है? आमतौर पे जैसे मैंने बताया कि अगर हम कोई फिजिकल एग्जामिनेशन या चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि नॉर्मल से इंक्रीज साइज है यूट्रस का, या अल्ट्रासाउंड या कोई और इमेजिंग मोडेलिटी यानी कि सीटी स्कैन या एमआरआई किसी वजह से कराया गया है तो हमें पता चलता है कि यूट्रस का जो साइज़ है, उसके मेजरमेंट्स हैं, वो नॉर्मल से इंक्रीज़ हो गई हैं। तो बल्की यूट्रस के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से आपको बल्की यूट्रस हो सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान बल्की यूट्रस हो सकता है, या अडीनोमायोसिस की कंडीशन हो सकती है। अडीनोमायोसिस में जो यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम होता है, उसी तरह का टिश्यू उसके यूट्रस की मसल में पाया जाता है। अडीनोमायोसिस के साथ साथ आपको जो पीरियड्स हैं वो हैवी और पेनफुल हो सकते हैं, या फाइब्रॉइड्स की वजह से बल्की यूट्रस हो सकता है। फाइब्रॉइड्स के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी लक्षण ना हो, या आपके जो पीरियड्स हैं हैवी हों, पेनफुल हों, आपको प्रेशर सिम्टम्स हों, या फिर आपको रिलेशंस रखते वक्त दर्द हो। पेरीमीनोपॉजल टाइम पे भी आपको बल्की यूट्रस हो सकता है। उस टाइम पे जो हार्मोन्स हैं अब ट्रांजिशन फेज़ में होते हैं, तो ये टेम्परेरी फेज़ होता है। मीनोपॉज के बाद यूट्रस अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाता है, लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर पीसीओडी की आपको शिकायत है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, प्रॉपर्ली शेड नहीं होती है, उस टाइम पे भी आपको बल्की यूट्रस हो सकता है। या फिर अगर किसी तरह का एंडोमेट्रियल कैंसर हो रहा है, यानी कि बच्चेदानी का या बच्चेदानी की लाइनिंग का अगर कैंसर डेवलप हो जाता है, उसमें भी यूट्रस का साइज नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाता है। उसमें आपको जो लक्षण हैं वो हो सकते हैं कि अगर आपको पेट में दर्द हो, जो पीरियड्स हैं वो हैवी हों, इरेगुलर हों, या मीनोपॉज के बाद दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या आपको उसके साथ साथ नॉजिया, वॉमिटिंग या वेट लॉस एडवांस स्टेजेस में ये सब लक्षण भी हो सकते हैं। तो जो बल्की यूट्रस है उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है? जो ट्रीटमेंट है वो कॉज पे डिपेंड करता है कि आपके बल्की यूट्रस का रीज़न क्या है। जैसे अडीनोमायोसिस है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या मेडिसिन हैं जिससे कि पेनफुल और हैवी पीरियड्स को हम दूर करें। बहुत माइनर केसेस में ऐसा होता है कि हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी का रिमूवल या सर्जरी से उनको निकालना भी पड़ता है। जो फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट है वो उस पर डिपेंड करेगी कि फाइब्रॉइड्स कितने हैं, क्या साइज़ है, उनके बच्चेदानी में लोकेशन क्या है, और आपकी फैमिली कंप्लीट हुई है या अभी आप आगे प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो वो ट्राई करेंगे, या फिर सिर्फ आपके फाइब्रॉइड को निकाल देंगे जिसको मायोमेक्टमी कहते हैं, या बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ केसेस में अगर पूरा यूट्रस को निकालने की ज़रूरत है तो वो हिस्टेरेक्टमी जो सर्जरी है वो की जा सकती है। अगर आपको पीसीओडी की शिकायत है तो उसकी अकॉर्डिंगली कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी फैमिली कंप्लीट हुई है कि या आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, और आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है।
और अगर आपको किसी भी तरह का कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है सर्जरी प्लस जो भी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी उसका इलाज होगा। तो जो बल्की यूट्रस है एक ही जर्नल टर्म है, आमतौर पे रूटीनली अल्ट्रासाउंड पे कई बार डायग्नोज होता है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है, वो इसका कॉज फाइंड आउट करेंगे फर्दर जो भी टेस्ट या अल्ट्रासाउंड या और मोडालिटीज़ से, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको क्या सिम्टम्स हैं, आप बच्चा चाहते हैं नहीं चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फर्दर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। मेडिकल फर्टिलिटी एक इंटरनेशनली रिनोन्ड फर्टिलिटी सेंटर है। यहाँ पे एडवांस्ड टेक्निक्स और मशीन्स के ज़रिए जांच और ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिकल फर्टिलिटी में बहुत सारे कपल्स का सक्सेसफुल आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ है और बहुत सारे चाइल्डलेस कपल्स का सपना पूरा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं बेस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। मेडिकल फर्टिलिटी में आरआई विटनेस का भी यूज़ किया जाता है। यह सिस्टम होता है इंश्योर करने के लिए कि एम्ब्रियो को बनाने के लिए आपके ही एग्स और आपके ही स्पर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और यह इस तरह की होने वाली गलतियों को रोकता है। आजकल मूवीज़ की वजह से लोगों में इस बारे में बहुत जागरूकता है, बट मेडिकल फर्टिलिटी में यह सिस्टम पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है।